हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। अब मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। अब आ गई है जन्माष्टमी। यहाँ पे हम सब भी जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ धूमधाम से कर रहे होंगे। जोरों शोरों से आपकी तैयारियाँ चल रही होंगी। और क्यों ना चले, साल भर में एक ही बार तो आता है हमारे नटखट कान्हा जी का जन्मदिन, जो कि हम सब बहुत एक्साइटेड होकर सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहते हैं। और कई दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पड़ोस के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कोई नहीं पूछता, वो बेचारे हर साल तैयार होकर मेरे पास आ जाते हैं कि दीदी हमारी वीडियो बना दो। तो इसलिए मैंने इनकी एक छोटी सी वीडियो बना दी, जो कि अपने ब्लॉग में ली है। अब ये सारे कान्हा की मटकी लेके और रेल बना के घूम रहे हैं कि हाँ माखन लेके हम तो घूमेंगे घूमेंगे, राधा रानी। और ये सारे खुश हो गए थे सारे बच्चे। तो मैंने इनकी वीडियो बना दिया। अब ये ब्लॉग में अपलोड करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको इसमें बहुत आनंद आएगा। ये मटकी कान्हा और राधा जी माखन की मटकी लिए हुए हैं। नहीं, मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगी। अरे छोड़ दे कान्हा, छोड़ दे, मेरी मैया मारेगी। नहीं, मैं तो इसे अपने घर लेके जाऊंगा। अरे कान्हा मान जा, छोड़ दे। ये खेलते खेलते राधा कृष्ण कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी तरह से हमारा बचपन भी होता है, कब हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कान्हा जी हमें सिखाते हैं, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए और डट के सामना करना चाहिए। अब ये हमारे छोटे छोटे नन्हे कलाकार आ गई हैं। ये मेरी पिछली जन्माष्टमी की वीडियो है, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चियां सखियां बन के आई हैं कान्हा जी की और नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। एक ये सखी मैं बनी हूँ जो कि डांस कर रही हूँ। अब डांस तो आता नहीं है, लेकिन भगवान की है भक्ति में आनंदित होके सब झूम उठते हैं, तो हम भी झूम उठे। हम अपने आप को पीछे कैसे रखते, इसलिए हम भी शुरू हो गए। सभी बच्चे जो कान्हा बन के आए थे, सखिया बन के आए थी, और भी जो छोटे बड़े थे, सभी भगवान की भक्ति में मग्न होकर डांस कर रहे थे। बारी बारी से सबने डांस किया और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। हमारे कान्हा जी जितने नटखट है, उनके भक्त भी उन्हीं जैसे चंचल और नटखट होते हैं। इसलिए सभी अपनी एक एक करके डांस करने लग गए। ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। सब जिसको डांस नहीं आता था वो भी डांस करने के लिए मजबूर हो गया। हो भी क्यों ना, हमारे कान्हा जी हैं इतने प्यारे, जिनकी भक्ति में मग्न होकर सभी नाचने लगते हैं। और यहाँ पे सभी ने बहुत ही सुंदर डांस किया और इस कार्यक्रम को बहुत ही अद्भुत बना दिया। सभी अपनी कान्हा की भक्ति में मग्न होकर राधा कृष्ण का नाम लेके उनके चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे थे। यहाँ पे मेरी मम्मी भी बोली कि मैं पीछे क्यों रुकूं, मेरे पैर में दर्द है तो क्या हुआ, मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी तो कान्हा की चरणों में हाजिरी लगा के ही रहूँगी। इसलिए मम्मी ने भी यहाँ पे डांस किया और भगवान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। यहाँ पे सब एक दूसरे का डांस देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे। सारा वातावरण इतना मधुमय भक्तिमय हो गया था कि सब इतने आनंदित हो गए थे कि बहुत ही बता नहीं सकते। इतना अच्छा अनुभव था ये मेरा कि सभी यहाँ पे डांस कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो। मेरी माँ की सखियाँ भी आई हुई हैं जो नृत्य कर रही हैं। ये कह रही हैं आज तो हम इस छत को तोड़ के ही मानेंगे, चाहे भगवान जब तक नहीं आ जाता मैं तो नाचूंगी नाचूंगी, चाहे मेरे को कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। भगवान जी भी ऊपर बैठे हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये कैसे पागल भक्तों से पाला पड़ गया मेरा। पर फिर भी नहीं रुकने का नाम ले रहे सभी। भगवान जी बैठे बैठे हम सबको आशीर्वाद दे रहे थे और देख रहे थे और हंस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राधा रानी के संग। अभी ये सब डांस कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी क्या है, अभी तो थोड़ी देर और रुको, फिर दिखाते हैं तुम्हें कि डांस क्या होता है। आज तो हम नाच नाच के तुम्हारी छत को तोड़ के ही मानेंगे। भगवान कहता है देखते हैं आज तुम में कितना कितना प्रेम है मेरे लिए, कितनी देर तक तुम नाचते हो। हम तो ऐसे ही ठुमके लगा लगा के नाचेंगे नाचेंगे, भगवान जब तक नीचे नहीं आएंगे आज तो उनको उतार के ही मानेंगे। फिर ये भगवान जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए सभी इकट्ठे होके गोल चक्कर में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हुए सभी आनंदित हो गए थे। आगे ये यहाँ पे फिर बाद में हमने मटकी फोड़ का उत्सव किया। यहाँ पे इनको सभी कान्हाओं को इकट्ठा करके हमने माखन की मटकी को फोड़ा। फिर इसमें से माखन निकलने के बाद सब में माखन को वितरित किया।
बहुत ही आनंददायक पल था। सच में ये पल शायद फिर कभी आए ना आए, लेकिन बहुत ही आनंदित करने वाला था। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और कान्हा जी की, राधा जी की भक्ति में ऐसे आनंदित हो गए थे कि समय का हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गए। 12 की तो बहुत दूर की बात है। हमें बहुत आनंद आया, भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई सभी ने। आशा करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।